हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LIAC क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। हमारे पास दो लाइंस गिवन है AB एंड CD जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल AOC एंड एंगल BOE। हमारे पास दो एंगल गिवन है, एंगल AOC एंड एंगल BOE। इन दोनों का सम हमें 70 गिवन है एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। इनमें से जो एंगल BOD है उसकी वैल्यू 40 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल BOE। हमें इनमें से एंगल BOE फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। COE का रिफ्लेक्स एंगल मतलब इस COE को छोड़कर बाकी ये सारे एंगल्स का सम। आंसर, एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि अगर दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। Therefore, angle AOC is equal to angle BOD. So, angle AOC is equal to angle BOD because of vertically opposite angles. So, angle AOC is equal to 40 डिग्री। अब हमें गिवन है एंगल AOC एंड एंगल BOE। इन दोनों एंगल्स का सम 70 है। उनमें से AOC का हमने वैल्यू फाइंड कर ली 40 डिग्री। इससे हम निकाल लेंगे एंगल BOE। अब बिकॉज एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है एंड AOC की वैल्यू 40 डिग्री हमारे पास हमने फाइंड की है। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस का जाएगा माइनस के 40 डिग्री। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एंगल BOE इज 30 डिग्री। हमारे पास आ गया BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE, यानी पहले हमें COE की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, इसमें ये बन रहा है हमारा लीनियर पेयर। इसमें से एंगल AOC एंड एंगल BOE की वैल्यू हमें गिवन है। ये वैल्यूज हमें गिवन है, निकाल लेंगे इससे हम एंगल COE की वैल्यू को। सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अ लीनियर पेयर। अब बिकॉज AOC प्लस BOE, AOC और BOE की वैल्यू कितनी दी है हमें 70 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स 110। हमें वैल्यू मिल गई एंगल COE की।
हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। जब भी हम किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो उसको हमेशा 360 में से माइनस कर देते हैं और इससे हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस COE इज 110, देयरफॉर 250 डिग्री इज द आंसर। Question number 2. In figure, lines XY and MN intersect at O. हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन है जिसमें XY और MN, XY एंड MN टू लाइन्स हैं जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंड इफ एंगल POY, एंगल POY it is given 90 degree and A रेशियो B, हमारे पास दो एंगल गिवन है A और B, इनके बीच में रेशियो गिवन है 2:3। फाइंड C, हमें इस एंगल C फाइंड करना है। सबसे पहले जो एंगल A और एंगल B हमें गिवन है रेशियोज में, इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज। देन हम देखते हैं एंगल MXOM, POM and POY, these are made a linear pair. So angle MOX plus angle POM plus angle POY, it is equal to 180 degree because of linear पेयर। एंड MOX की वैल्यू कितनी है हमारे पास? B मीन्स 3x एंड POM A को हमने क्या लेट किया है? 2x एंड POY दैट मीन्स 90 डिग्री। सो is equal to 180, 3x plus 2x that means 5x and 180 plus 90 माइनस का 90 is equal to 90 डिग्री। सो x is equal to 90 डिग्री डिवाइड बाई 5 and 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सो x इज इक्वल टू 18 डिग्री। इससे हम फाइंड कर लेंगे एंगल A और एंगल B की वैल्यूज़ को। सो एंगल A इज 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। 2x इज इक्वल टू 18 डिग्री है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x 18 इंटू 2 36 degree, same as 3 into 18, that means 18 3 is a 54 degree. Now find angle C, हमको एंगल C फाइंड करना है। इसमें जो एंगल B है एंड एंगल C है, they are made a linear pair. So एंगल B plus angle C is equal to 180 because of same linear pair. एंगल B की वैल्यू हमें गिवन है 54 डिग्री। सो B is equal to 54 डिग्री
and C is equal to 180 degree. So 180 डिग्री प्लस 54 आ जाएगा माइनस के 54 में, दैट मीन्स 126 डिग्री इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. हमको क्वेश्चन में फिगर गिवन है. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल्स पी क्यू आर इट इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल पी क्यू आर क्यू के इक्वल है. देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, हमें प्रूव करना है इसमें एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल है, एंगल पी आर टी के. इसमें हमको किसका यूज़ करना है, लीनियर पेयर का. बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर मेड अ लीनियर पेयर, सेम एज these two angles are also made a linear pair. So angle PQS plus angle PQR, ये दोनों एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. सेम एज एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी, दीज एंगल्स आर ऑल्सो मेड अ लीनियर पेयर. एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी is equal to 180, same as linear pair. This is equation first and this is equation second. By equation first and equation second, because 180 and 180 दोनों इक्वल हैं हमारे, तो आपस में ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी. एंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी के, बिकॉज दीज आर ऑल्सो इक्वल. अब बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू है एंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर इक्वल टू है पी आर क्यू के, इन दोनों को आपस में काट देंगे एंड रिमेनिंग आर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर if x plus y is equal to w plus z, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, w प्लस z के. देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन. हमें क्या प्रूफ करना है, जो ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, because the sum of angles around a point is 360 डिग्री. मतलब एक पॉइंट के चारों ओर जितने एंगल बनेंगे इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. सो एंगल x प्लस एंगल y प्लस
एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स, वाई, डब्ल्यू एंड जेड, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाएगा। अब बिकॉज हमें गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई जो एंगल है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई जहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड है वहाँ रख देंगे हम एक्स प्लस वाई, बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल। सो 360 डिग्री, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई दो बार हैं तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस वाई। सो 360 डिग्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आता है हमारा 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे एंड 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 की 0। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 180 डिग्री। एंड इट प्रूव्स linear pair. So we can say that AOB is a line. Question number 5. In figure POQ is a line. हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि POQ एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, और जो रे ओ आर है ये लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। OS is another ray lying between rays OP and OR. OS एक दूसरी रे है जो रे OP और रे OR और OP के बीच में है। एंड प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स एंगल POR एंड एंगल ROQ, these both angles are of एंगल POR एंड एंगल ROQ, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे क्योंकि OR PQ पर परपेंडिकुलर है। अब एंगल POR का मतलब क्या होगा, एंगल POR दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम, मीन्स एंगल POS एंड एंगल ROS। एंगल POS प्लस एंगल ROS। इक्वेशन फर्स्ट। सेम एंगल ROQ, एंगल ROQ, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस पूरे एंगल में से कर दें हम माइनस ये वाला एंगल तो हमारा एंगल ROQ निकल जाएगा। सो एंगल QOS मिस माइनस कर देंगे एंगल ROS, एंगल QOS माइनस एंगल ROS,
तो बचता है हमारा एंगल आर ओ क्यू। इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बिकॉज एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू दोनों 90 के इक्वल हैं। पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू के इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के इक्वल होगी। सो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। आर ओ एस लेफ्ट साइड में है तो आर ओ एस को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। आर ओ एस माइनस का आर ओ एस है प्लस का आर ओ एस एंड बचे हमारे पास क्यू ओ एस प्लस का पी ओ एस है, इसको माइनस का पी ओ एस। आर ओ एस एंड आर ओ एस 2 टाइम्स है, सो एंगल 2 ऑफ आर ओ एस एंड एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं। सो 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन नहीं है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पर हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री है। एंगल एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री गिवन है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को इसमें पॉइंट पी तक आगे बढ़ाया गया है, पॉइंट पी तक। एंड इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एक रे है वाई क्यू जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, एंड क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। हमें गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेट इन दोनों एंगल्स को मान लेंगे एक्स एंड एक्स। लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स। अब बिकॉज 64 एक्स एंड एक्स ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं, इसलिए इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल
क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है। एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू एक्स एंड एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स एंड एक्स 2x, 180 प्लस 24 है, इसको 64 माइनस में ले आएंगे, प्लस 64 है, इसको ले आएंगे माइनस 64 में, एंड 180 माइनस 64 दैट मीन्स 116। x इज इक्वल टू क्या आएगा 116। टू मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। Therefore एंगल जेड वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स एंड 58 डिग्री। सो एंगल एक्स वाई क्यू हमें फाइंड करना है। एक्स वाई क्यू मीन्स 64 प्लस एक्स का सम। एंगल एक्स वाई क्यू मीन्स एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है प्लस एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू 58। इनको सम किया 122 डिग्री। हमें निकालना है इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मीन्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, जब निकालते हैं किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल तो उसको हमेशा 360 में से माइनस किया जाता है। सो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, सो 360 माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू हमें गिवन है 58। सो 360 minus 58 that means 302 degree is the answer.